प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज का दिन भारत की राजनीति में बहुत बड़े बड़े फैसलों का दिन रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनकी ईडी में रिमांड पर सुनवाई चल रही है। उनको गिरफ्तार ना किया जाए, इसको लेकर के भी उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। लेकिन फिर भी अभी वो मामला चल रहा है, अभी उस पर फैसला आने वाला है, रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरा मामला जो था वो सन 2010 के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित था, जिसमें 1,76,000 करोड़, आप रकम सुन लीजिए फिर से एक बार, 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी CAG की रिपोर्ट में। इसके बाद तत्कालीन दूरसंचार मंत्री, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा और उनकी पार्टी जो DMK थी, उसके बहुत सारे नेताओं को, उसके संबंधित अन्य लोगों के लिए, कई कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों को, पूर्व दूरसंचार सचिव को जेल जाना पड़ा था। लेकिन बाद में ये मामले में जब विशेष अदालत का फैसला आया तो सारे ही आरोपियों को बरी कर दिया गया। आज उच्च न्यायालय ने इस मामले को फिर से सुनवाई की अनुमति दे दी है और मई से ये मामला फिर से नियमित सुनवाई के लिए लगाया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। लेकिन इन दो मामले के अलावा एक अन्य मामला उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां से आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से आया है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो एक्ट बना है ये असंवैधानिक है और देश के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इस बेंच की जो डिवीजनल बेंच है इसकी, उसके जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, इन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके लिए बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। यानी कि अब मदरसे जो हैं वो नहीं चल पाएंगे, मदरसा बोर्ड उनको नहीं चला पाएगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सन अक्टूबर 2023 में पहले ही एक विशेष जांच दल गठित किया है, जो कि इन मदरसों की जांच कर रहा है, उनकी विदेशी फंडिंग की जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश में करीबन 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,500 इस मदरसा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इसके खिलाफ एक हैं अंशुमान सिंह राठौर और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के एक याचिका लगाई थी और उनका कहना था कि भाई ये एक्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसको लेकर के एमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और कुछ अन्य अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी कोर्ट के सामने। लेकिन न्यायालय ने ये पाया कि ये जो मामला है ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, ये बोर्ड, इसे भंग हो जाना चाहिए। हालांकि कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि मदरसों में केवल कुरान की तालीम नहीं दी जाती, केवल इस्लामिक शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ पे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मदरसों को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ अन्य संगठन हैं वो कह रहे हैं कि जो मदरसा बोर्ड के या मदरसों के जो शिक्षक होते हैं उन्हें ना तो, जैसा कि नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है TET पास करने वाली, ना तो वो TT पास होते हैं, उनकी योग्यता पे भी तमाम तरह के सवाल हैं और इसके अलावा उसमें दी जा रही शिक्षा को लेकर के भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अब न्यायालय से जब ये फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड का जो कानून है सन 2004 में जो बना था वो असंवैधानिक है, इसके बाद मदरसे वो एक नए संकट में आ सकते हैं। देखते हैं योगी सरकार, अभी पूरा फैसला आ जाए उसके बाद में योगी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। पहले से ही जो जांच दल जो है वो उसमें लगा हुआ है, करीबन उसमें जो है बहुत सारा
विदेशी फंडिंग जो है इन मदरसों को आई थी, जिसको लेकर के सरकार ने एक विशेष जांच दल गठित किया था। जांच दल ने करीबन 80 मदरसों की इस मामले में जांच की, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए थे और उनकी सीमा विदेशों से लगती थी। इनमें से 2 सालों के अंदर इन मदरसों को करीबन 100 करोड़ रुपए की विदेशों से मदद मिली थी। तो सरकार ये जानना चाहती है वो 100 करोड़ रुपया कहां और किस प्रकार से खर्च किया गया। तो जांच दल तो अपना काम कर रहा है। इस बीच जब ये फैसला हाई कोर्ट का आ गया है, उसकी लखनऊ बेंच का आ गया है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ बड़ा असर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इलेक्शन की चुनाव हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई, तो हो सकता है सरकार अभी इसमें कोई फैसला ना ले। चुनाव बाद निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बड़ा इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी ये फैसला आ गया था तो मैंने कहा लाइए आपसे इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतने बड़े बड़े मामले इस समय पे सारे मीडिया में छाए हुए हैं, तो ये खबर कहीं बीच में दबके ना रह जाए, ये आपके बीच में पहुँचे, इसलिए आज इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात की। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।